अफ्रीका के बिल्कुल बीच में बसा ऐसा देश जहां 7 बजे दुकानें बंद, घरों के दरवाजे बंद, गलियां खाली और चाय की टपरी पर सिर्फ खामोशी बैठी मिलती है। और इसके पीछे की वजह क्या है? डर। डर क्राइम का, डर अंधेरे का, डर लूटपाट का, क्योंकि चाड़ की रातें खूबसूरत कम और खतरनाक ज्यादा हैं। और वहीं दूसरी ओर कहते हैं ना, अगर औरत ने ठान ली तो वो पहाड़ भी काट सकती है। और इस देश की महिलाएं इसका जीता जागता उदाहरण हैं। ये महिलाएं ना सिर्फ घर संभालती हैं, बल्कि खेतों में हल भी चलाती हैं, निर्माण साइटों पर ईंटें भी ढोती हैं और अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर बाजार भी भागती हैं। ये है चाड। ये एक लैंडलॉक देश है, यानी चारों तरफ सिर्फ धरती, पानी दूर दूर तक नहीं। इसके उत्तर में लीबिया, दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पूर्व में सूडान और पश्चिम में नाइजीरिया और कैमरून जैसे देश हैं। मतलब चारों ओर रेत, गर्म हवाएं और धूल की चादर लहराती है। दिन में यहाँ ऐसी गर्मी पड़ती है कि एसी तक काम नहीं करती, और रात की ठंड ऐसी है कि बिना रजाई के कोई सो ही नहीं सकता। यहाँ का 80% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है। अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को एक शब्द में बयान करना हो तो वो होगा टूटती उम्मीदों की अर्थव्यवस्था। चाड के पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं, जिस तरह मिडिल ईस्ट वालों के पास हैं, लेकिन फिर भी देश की हालत ऐसी है कि 2 करोड़ 90 लाख की आबादी में 44% लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। यहाँ की 2 करोड़ 90 लाख की आबादी में 52% इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जबकि 44% के आसपास ईसाई धर्म के लोग हैं। यहाँ के लोग पूरा दिन काम करके, पूरे दिन मेहनत करके सिर्फ 85 रुपए ही कमा पाते हैं। सोचिए, केवल 85 रुपए में पूरे परिवार का कैसे खर्चा चलता होगा। लेकिन यहाँ का एक आम इंसान इतने ही रुपए में अपना पूरा दिन गुजारता है और मुस्कुराता भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के सिर्फ 6% लोगों को बिजली मिलती है और सिर्फ 9% लोग टॉयलेट इस्तेमाल कर पाते हैं। ये है चाड की राजधानी एनजमेना। नाम जितना स्टाइलिश है, ये शहर उतना ही बर्बाद है। ये अफ्रीका की सबसे गंदी राजधानियों में गिनी जाती है। यहाँ की सड़कों पर धूल की चादर, कचरे के पहाड़ और मच्छरों का राज चलता है। 1 लाख लोगों पर सिर्फ 1 डॉक्टर है। कभी कभी तो डॉक्टर खुद भी यहाँ से बीमार होकर भाग जाते हैं। यहाँ पर एड्स, निमोनिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती हैं। फिर भी इस देश की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सभी बिना किसी शिकायत के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और इनकी मुस्कान इनके चेहरे से कभी नहीं जाती। सोचिए, एक ऐसी महिला जो सुबह खेत में हल चला रही हो, दोपहर में फैक्ट्री में कपास बुन रही हो और शाम को घर का चूल्हा जला रही हो। ये सारे काम चाड की एक आम महिला रोजाना करती है। इन महिलाओं की जिंदगी जितनी कठिन है, उतनी ही प्रेरणादायक भी। ये न सिर्फ घर चलाती हैं, बल्कि कमर तक मिट्टी में धसी हुई जिंदगी को भी खींच खींच कर ऊपर लाती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इनके हाथ में पैसा नहीं रहता। पुरुष अक्सर इनकी कमाई ले लेते हैं। यहाँ 18 साल होते ही लड़कियों की शादी करा दी जाती है, क्योंकि कम उम्र में शादी यहाँ परंपरा नहीं बल्कि नियम ही है। लेकिन फिर भी ये महिलाएं हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाकर अपने परिवार को संभालती हैं। यहाँ की एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा है और वो है ऊँटों की दौड़। यहाँ ऊँट कोई जानवर नहीं बल्कि एक संपत्ति है। कुछ ऊँटों की कीमत तो लाखों में होती है और यहाँ के लोग इन ऊँटों को बहुत ही प्यार से पालते हैं। हर साल एक बड़ी ऊँट दौड़ होती है, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और जो जीत जाए उसे चाड में हीरो बना दिया जाता है। ये कोई आम रेस नहीं होती, ये होती है संप्रभुता की, गौरव की और रफ्तार की रेस। ऊँटों को खास दवाएं, डाइटिंग और ट्रेनिंग दी जाती है और फिर रेगिस्तान की रेत पर ऐसी रफ्तार पकड़ी जाती है कि देखने वालों की भी आंखें खुली रह जाएं। इस देश को बाबेल टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है और इसका कारण है यहाँ की भाषाई विविधता। यहाँ 200 से ज़्यादा जातीय समूह और 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं।
मतलब हर 10 कदम पर भाषा, पहनावा, खान पान और तौर तरीके बिल्कुल बदल जाते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और अरबी, क्योंकि चाड कभी फ्रांस का उपनिवेश रहा है। 1910 में फ्रांस ने इसे अपने कब्जे में लिया था और 1960 में आज़ादी दी, लेकिन विरासत में छोड़ गया भाषा का झोलझाल, गरीबी। अब जरा आंखें बंद करिए और सोचिए, एक झील जिसका पानी लाल, नीला, पीला और गुलाबी हो, ये हैरान करने वाली झील है। लेकिन सच में चाड में इसी तरह की एक झील बहती है जिसे ओनिंगा लेक्स कहा जाता है। ये झीलें कुल 18 झीलों का एक समूह है जो सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है। और सबसे कमाल की बात यह है, ये पानी इतना साफ और रंग बिरंगा होता है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में घोषित किया है। यहाँ सूरज की रोशनी जब झील पर पड़ती है तो हर झील का रंग बदलता है, कभी नीला तो कभी गुलाबी और कभी ऐसा नारंगी कि लगता है जैसे सूरज पानी में ही डूब गया हो। ये है चाड का सबसे ऊंचा पहाड़ एमी कौसी। इसकी ऊंचाई लगभग 3415 मीटर है और ये एक ज्वालामुखी पहाड़ है। यहाँ गर्मियों में तपती रेत मिलती है और सर्दियों में बर्फ की चादर बिछ जाती है। मतलब हर मौसम में इसकी सुंदरता दोहरी होती है। ट्रैकिंग करने वालों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ऊपर पहुंचते ही दिखता है सहारा रेगिस्तान का अनंत विस्तार और साथ में मिलता है शांति का एक अलग अनुभव। ज़कोमा नेशनल पार्क चाड का एकमात्र ऐसा जंगल है जहां आपको शेर, हाथी, तेंदुए और चीतों की लाइव फिल्म देखने को मिलेगी। ये पार्क भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है। 2005 तक ये इलाका शिकारियों का अड्डा था, लेकिन अब इसे संरक्षित क्षेत्र बना दिया गया है। और यकीन मानिए, अगर किस्मत ने साथ दिया तो यहाँ की सफारी में आप शेर को झपकी लेते हुए और हाथी को मस्ती में नहाते हुए देख सकते हैं। पुलिस है, मगर फंडिंग उतनी नहीं कि कुछ बड़ी रिपोर्टिंग होती हो। इस देश में सुरक्षा की वजह से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते। यहाँ उन्हें अक्सर बहुत से इलाकों में खतरा रहता है। जब तक सूरज रोशनी देता है तो सार्वजनिक गलियों, बाजारों में तो वो घूम सकते हैं, लेकिन जब एक बार यहाँ अंधेरा होता है तो सैलानियों को बाहर निकलने से मना किया जाता है। इतनी गरीबी और असुरक्षा की सबसे बड़ी वजह है यहाँ पे फैला करप्शन और देश के संसाधनों का यहाँ खुद का इस्तेमाल ना कर पाना। यहाँ हर काम का बस एक ही फॉर्मूला है, घूस दो वरना पिसो। सरकारी ऑफिस हो या स्कूल, अस्पताल हो या पुलिस स्टेशन, जब तक आप नोट नहीं दिखाएंगे आपकी फाइल कोने में धूल खाती रहेंगी। हालांकि इस देश के पास भी अफ्रीका के बाकी देशों की तरह बहुत से प्राकृतिक खनिज हैं, जैसे सोना है, तेल है, कोबाल्ट है, चूना है, मैग्नीशियम है। लेकिन इतनी सारी प्राकृतिक दौलत होने के बावजूद ये लोग खुद इसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पर विदेशी कंपनियाँ उन्हें लेकर जाती हैं और ज़्यादातर इसमें फ्रांस का ही हाथ होता है। यहाँ से निकलने वाला ज़्यादातर खनिज पदार्थ फ्रांस अपने देश ले जाता है और इस देश को एक तय सीमा में कुछ ही हिस्सा मिल पाता है। पूरे देश में केवल 7 से 8% लोगों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है और वो सुविधा भी उन्हीं के पास है जो या तो बड़े अधिकारी हैं या फिर बड़े सरकारी ऑफिसर। जहां आज पूरी दुनिया में स्क्रीन टच स्मार्टफोन का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहीं इस देश में आज भी लोग बटन वाले फ़ोनों का इस्तेमाल करते हैं। एक बार तो आपको ऐसा लगेगा कि आप 2025 से सीधा 1990 में जा चुके हों, लेकिन यही इस देश की हकीकत है। पैसे के रूप में इस देश में सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांस चलता है और हमारे देश भारत के 100 रुपये यहाँ के 650 रुपये के बराबर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।